के संसार में आपका स्वागत है। मनोज कुमार भारत कुमार के नाम से मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अपने अलग तरह के स्टाइल और देशभक्ति की फिल्मों के लिए जाने जाते थे। मनोज कुमार दिल्ली से आए थे। फिल्मों का चस्का छोटी उम्र में ही लग गया था और जाहिर है कि उस समय के फिल्मों के बाकी दीवानों की तरह वो भी दिलीप कुमार साहब के फैन थे और धर्म जी की तरह उन्होंने भी दिलीप कुमार से प्रभावित होकर एक्टर बनने का फैसला लिया था। उन दिनों उन्होंने दिलीप साहब की एक फिल्म देखी थी, फुटपाथ। उसमें दिलीप साहब के कैरेक्टर का नाम था मनोज और बस उन्होंने अपना फिल्मी नाम डिसाइड कर लिया, मनोज कुमार। वैसे उनका असली नाम था हरि गोस्वामी। वो दिल्ली में चांदनी चौक इलाके से हैं। वहीं उनका बचपन बीता और जवानी के एकदम शुरू के साल भी। जब पढ़ाई पूरी होने पर उन्हें लगा कि अब कुछ कमाई करनी चाहिए तो अपनी पहचान के एक बिजनेसमैन के पास गए। एक सरदार जी जिनकी नई सड़क पर सिलाई मशीन की दुकान थी, वो अपनी सिलाई मशीन बनाया करते थे। नई सड़क उस समय किताबों की दुकानों के अलावा सिलाई मशीनों और सिलाई मशीनों के सामान के लिए भी मशहूर थी। वहीं से सिलाई मशीन और पार्ट्स सब जगह सप्लाई होते थे। सरदार जी ने उन्हें कहा कि तुम्हें मेरी सिलाई मशीन के लिए ऑर्डर्स लेकर आने हैं। एक मशीन के ऑर्डर पर इतनी कमीशन मिलेगी। मनोज जी ने साइकिल उठाई, पीछे सैंपल की मशीन रखी और ऑर्डर लेने चल दिए। 1-2 दिनों में ही वो इतने ऑर्डर ले आए कि सरदार जी घबरा गए ऑर्डर पूरा करने के लिए, और कमीशन भी इतनी बन गई कि वो नहीं दे पाए। जैसा कहा गया था वैसी ही मेहनत की, फिर भी कमीशन नहीं मिला तो मनोज जी का मन उखड़ गया। वो समझ गए कि ये काम चलने वाला नहीं है। लिहाजा उन्होंने तय किया कि मुंबई चला जाए और अपने असली काम को पकड़ा जाए। मुंबई आने का उनका डिसीजन बिल्कुल सही था। एक्टर बनने के लिए उन्हें कुदरत ने चेहरा, मोहरा, पर्सनैलिटी, आवाज़ और एक्टिंग टैलेंट तो दिया ही था। वो मल्टी टैलेंटेड भी थे। उनके अंदर एक राइटर भी था जो अच्छे सीन और गीत भी लिख सकता था। उनके मामले में ये एक सही फैसला था, तो वो मुंबई आ गए। शुरू में एक्टिंग का काम ढूंढने के साथ साथ उन्होंने राइटर के तौर पर भी काम शुरू कर दिया। प्रोड्यूसर केवल पी कश्यप उनके रिश्तेदार थे। मुंबई में सरवाइव करने में उनके अंदर का राइटर ही काम आया। वो सीन लिखते और उससे उन्हें 50-100 रुपये मिल जाते और उनका गुजारा चलता रहता। स्ट्रगल के दिनों में उनकी धर्म जी से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के बाहर काम मांगने वालों में मनोज कुमार, धर्मेंद्र और शशि कपूर अक्सर मिल जाया करते थे। बेंच पर बैठे और आते जाते ये स्ट्रगल के दोस्त बन गए। कामयाब होने के काफ़ी सालों बाद मनोज जी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, राइटिंग से मुझे इतना पैसा मिल जाता था कि मेरा खर्चा चल जाए और धर्मेंद्र के जूस का भी पेमेंट निकल आए। जाहिर है वो कहना चाहते थे कि स्ट्रगल के उन दिनों में वो धर्म जी के जूस के बिल पे किया करते थे। ये रिकॉर्डिंग आर्काइव में अवेलेबल है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि दोनों दोस्त नहीं रहे, बल्कि काफ़ी नापसंदगी ने दोस्ती की जगह ले ली। इस हद तक कि एक फिल्म नौकर बीवी का के एक सीन में धर्मेंद्र गांव से आए हीरो की भूमिका कर रहे हैं। उन्हें डैनी सलाह देते हैं कि IAS जौहर के पास चले जाओ, वो तुम्हें कमेंद्र बना देंगे। इस पर धर्मेंद्र जवाब देते हैं, ओ जी कहीं वो मुझे कनोज कुमार न बना दें। साफ है कि मनोज जी को लेकर उनकी कड़वाहट ही इस सीन में निकली है। फिल्म स्टूडियोज में ये बात पॉपुलर हो गई थी कि अगर किसी फिल्म का सीन नहीं जम रहा तो मनोज को बुला लो, वो ज़बरदस्त सीन लिख देगा। इसी तरह एक बार अशोक कुमार एक फिल्म कर रहे थे। सीन उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। मनोज जी को बुलाया गया, उन्होंने तुरंत बढ़िया सीन लिख कर दे दिया। सीन अशोक कुमार जी को पसंद आया। उन्होंने राइटर से मिलने की इच्छा जाहिर की। मनोज जी उनसे मिलने पहुंचे। अशोक कुमार जी ने मनोज जी को देखा और कहा, फॉरगेट द राइटिंग, कंसंट्रेट ऑन एक्टिंग। पर राइटिंग को मनोज जी कैसे फॉरगेट कर सकते थे? वही तो उनके कामयाब निर्माता निर्देशक बनने का आधार बनने वाला था। राइटिंग चलती रही, पर जल्दी ही हीरो का चांस भी मिल गया और ये नया हीरो लोगों को पसंद भी आ गया। एक के बाद एक फिल्में आती गईं, हिट्स की लाइन लग गई और मनोज जी एक कामयाब स्टार बन गए। पर डायरेक्टर बनने के कीड़े तभी से कुल बुलाने लगे थे।
हिमालय की गोद में ये एक कामयाब जुबली फिल्म है। इसके सेट पर जब भी मनोज जी को शॉट्स के बीच में मौका मिलता, वो कैमरे से झांकने लगते। एक बार तो फिल्म की हीरोइन माला सिन्हा को गुस्सा भी आया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था, ये क्या करता रहता है, आमने सामने हीरोइन को देख नहीं सकता तो कैमरे से झांकता रहता है। पर जब उन्हें मनोज जी के एम्बिशन का पता चला तो उनकी नाराजगी दूर हो गई और फिर एम्बिशन पूरा करने का दिन भी आया। जय जवान जय किसान नारे पर बेस्ड उनकी पहली फिल्म आई, उपकार, और छा गई। इसी फिल्म में उन्होंने अपने कैरेक्टर का नाम भारत रखा था और फिर हर फिल्म में उसे रिपीट किया। ये फिल्म उन्होंने विशाल पिक्चर्स के बैनर में बनाई थी। विशाल उनके बड़े बेटे का नाम है, उनके छोटे बेटे का नाम कुणाल है। कुणाल के नाम से भी उन्होंने एक बैनर बनाया था, कुणाल चित्रा। इस बैनर में भी उन्होंने कुछ फिल्में बनाई थीं। उनमें से यादगार कुछ पॉपुलर हुई पर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही। फिल्म का एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, एक तारा बोले तुन तुन ये कहे क्या तुमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब गोल, खोल न दे ये सब की पोल, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले, इसी तरह का गाना था। विशाल गोस्वामी को गाने का शौक था। उन्होंने अपनी होम प्रोडक्शन रिक्की में कुछ गाने भी गाए थे, पर सिंगर के तौर पर उनकी आवाज़ पकड़ में नहीं आई। रिक्की का म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह जगदीश खन्ना ने, पर इस जोड़ी का संगीत भी पकड़ में नहीं आया और ये जोड़ी भी नहीं चली। आगे चलकर इन्हीं उत्तम सिंह ने अकेले गदर का हिट म्यूजिक दिया। कुणाल गोस्वामी ने क्रांति में डेब्यू करने के बाद घुंघरू और कलाकार जैसी फिल्मों में काम किया, पर बात नहीं बनी। आगे चलकर उन्होंने दिल्ली में एक रेस्तरां खोला और पिज्ज़ा किंग की फ्रेंचाइजी ली। पिज्ज़ा किंग विजय माल्या के मैकडॉवेल का रेस्तरां वेंचर था और पूरे भारत में इसके रेस्तरां खुले थे, पर यह चेन आगे चलकर फेल हो गई। कुणाल गोस्वामी उसके बाद अपने दूसरे बिजनेस वेंचर्स में बिजी रहे हैं। क्रांति में ही मनोज जी ने अपने आदर्श दिलीप कुमार के साथ काम किया और ये उनकी सबसे बड़ी हिट रही। क्रांति का स्क्रीन प्ले सलीम जावेद ने लिखा था। दरअसल मनोज जी ने सलीम जावेद को एक अलग फिल्म लिखने के लिए असाइन किया था। इमरजेंसी के दिनों में सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। मनोज जी ने उन्हीं 20 सूत्री कार्यक्रम को बेस्ड करके एक फिल्म लिखने का काम उन्हें दिया था। फिल्म का नाम रखा गया था नया भारत, पर इससे पहले कि फिल्म बन पाती, रिलीज हो पाती, इमरजेंसी ही हट गई और नया भारत का प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया और उसकी जगह क्रांति बनी। इससे पहले भी मनोज कुमार जी दिलीप साहब के साथ एक फिल्म कर चुके थे, आदमी। यह फिल्म साउथ से आई थी और बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही थी। मनोज जी अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में एक बात कहा करते थे, मैं फिल्मों में आया तो मेरा लक्ष्य था 3 लाख रुपए कमाना। 1 लाख रुपए अपनी सिस्टर्स के लिए, 1 लाख अपने माता पिता के लिए और 1 लाख अपने लिए। पर मुझे काफ़ी कामयाबी मिली और उनसे कहीं ज़्यादा कमाया। मनोज जी के बारे में ऐसी भी कई बातें हैं जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की होंगी। उन्होंने स्क्रीन पर शराब पीने का कोई सीन नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी किसी फिल्म में हीरोइन के साथ इंटीमेट सीन नहीं किया। हीरोइन के गले लगने, उसे बाहों में भरने जैसे सीन भी अवॉइड ही किए हैं। वो सिचुएशन और सीन ऐसे रखते थे कि हीरोइन दूर दूर ही रहे, उसे टच ना करना पड़े। गीतों में भी उन्होंने इस फार्मूले को बनाए रखा। एक और खास बात जो मनोज जी से जुड़ी है वो ये कि वो कभी हवाई यात्रा नहीं करते थे। उन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की थी। दिल्ली मुंबई के बीच सफ़र के लिए उनकी पसंदीदा सवारी थी राजधानी एक्सप्रेस। वो ट्रेन पकड़ने के लिए समय से कुछ पहले ही पहुंच जाते थे और नई दिल्ली स्टेशन पर एक किताबों की दुकान पर बैठ जाया करते थे, जहां से वो मैगजीन और किताबें खरीदा करते थे। उस दुकानदार से उनकी दोस्ती हो गई थी। एक बार जब ऐसे ही वो दुकान पर बैठे थे तो एक आदमी आया और दुकानदार से बोला, अरे मैंने सुना है मनोज कुमार आया है इधर, कहाँ है, किधर गया है? उस व्यक्ति ने मनोज जी को देखा नहीं था। मनोज जी ने मुस्कुराते हुए अपने दुकानदार दोस्त से कहा, देखा, ये इज्जत है हमारी। फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के लिए उन्हें लंदन जाना था और इतना लंबा सफ़र उन्होंने कई दिन लेने वाली समुद्री यात्रा में किया। हवाई जहाज़ में नहीं बैठे। क्रिएटिव लोगों की बहुत सी बातें कुछ अलग ही होती हैं। ऐसे ही थे मनोज कुमार जी भी, पर क्रिएटिविटी तो कमाल की थी। देशभक्ति का जज्बा जगाने वाली उनकी फिल्में और फिल्मों के गीत अमर हैं, अमर रहेंगे।
के संसार के साथ आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हम आपके लिए ढेर सारा बॉलीवुड और ढेर सारी कहानियां लाते रहेंगे।